हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कौर मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है और आपका जानते ही है कि आप लोगों का जो एग्जाम है बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम, ये 18 जनवरी और 21 जनवरी को है, तो बहुत ही नजदीक है। यानी दही चूड़ा भोज जो होगा मकर संक्रांति के बाद जस्ट आपका एग्जाम है नजदीक में, तो उसको भी, मकर संक्रांति को भी मनाइए और अपना करंट अफेयर्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो कुछ हो, संविधान पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी पढ़िए, भूगोल पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, सभी कुछ को अच्छे से पढ़ के एनालिसिस कीजिए। और उसको एग्जाम के टाइम में, अब आपका नया पढ़ने का टाइम नहीं है, नया पढ़ने का टाइम नहीं है। जो भी आप पुराना पढ़े हैं उन्हीं को रिवीजन कीजिए और एग्जाम के लिए जी-तोड़ मेहनत कीजिए। और 18 और 21 जनवरी को आपका एग्जाम है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए। आज हम लोग फिर से देखने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स जो है 11 और 12 जनवरी का आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधार सेवाओं की सुलभ जानकारी यानी सरल भाषा में जनता के बीच जानकारी देने के लिए उदय को लॉन्च किया गया है। उदय, शुभंकर का नाम होगा उदय, उनको लॉन्च किया गया है आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए। ये लॉन्च कौन करता है? UIDAI। कौन लॉन्च करती है? UIDAI। इसका मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या मतलब है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये UIDAI के द्वारा अभी जारी किया गया है। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए उदय नाम का शुभंकर को लॉन्च किया गया है। उदय नाम रखा गया है शुभंकर का, उदय, जिससे कि हमको जनता को, खास करके सभी जनता को जो सही से जानकारी आधार के बारे में नहीं जान पाते हैं, तो उन सभी जानकारी को सरल भाषा में, सहज भाषा में उदय नाम के शुभंकर के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आधार। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आधार कहने का मतलब आधार वाला तो हो गया। दूसरा नंबर है, हाल ही में किस राज्य में पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? पेपरलेस, पेपर यूज नहीं होगा उस कोर्ट में, पहली बार शुरुआत हुई है। किस राज्य में ये पेपरलेस कोर्ट की शुरुआत हुई है? ये केरल, राज्य तो केरल है लेकिन उसके वायनॉड जिला है, वायनॉड जिला के कलपेटा में। कहां पे? ये जिला जो है, जिला न्यायालय में, केरल राज्य के जिला न्यायालय जो है वायनॉड जिला के कलपेटा जो न्यायालय है, वहां पे ये यूज किया जा रहा है। पेपरलेस यानी कि सभी काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा, डिजिटल माध्यम से होगा, उसमें पेपर का यूज नहीं होगा। चाहे वो वहां पे कोर्ट में अर्जी देना हो, चाहे उसका सुनवाई होना हो, सभी कुछ उसका जो आएगा डिजिटल तरीके से ही आएगा। पेपर का यूज वहां नहीं किया जाएगा। तो केरल का वायनॉड जिले के कलपेट्टा क्षेत्र में या न्यायालय में ये शुरू किया गया है। तो केरल में अगर वायनॉड, तो वायनॉड से कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। वायनॉड से ही राहुल गांधी MP बने हैं। केरल के वायनॉड जिले से ही राहुल गांधी चुनाव जीत के MP बने हैं और पिछले बार भी बने थे और इस बार भी वहीं से जीते हैं, वायनॉड क्षेत्र से। तो केरल के वायनॉड जिले के कलपेट्टा, बहुत बड़े जो है नेता वहां से जीते हुए। राहुल गांधी को तो हम लोग बड़ा ही नेता मानते हैं और मानते क्या है भी, तो वहीं से वो जीते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, पहले वो अमेठी से जीता करते थे, क्लियर है? लेकिन स्मृति ईरानी ने पिछले बार, इससे पिछले बार हराया था, लेकिन इस बार अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई है।
क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं राजधानी। राजधानी केरल का अगर बोला तो त्रिवंतपुरम, त्रिवंतपुरम है। राजधानी कहाँ है? त्रिवंतपुरम है। सीएम जो है पिनारई विजयन है, यानी पी विजयन भी बोलते हैं। केरल के सीएम कौन है? पी विजयन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल है कौन वहां के? राजेंद्र आर्लेकर। ये बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो अभी केरल के राज्यपाल हैं। तो केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। वहां के सीएम कौन है? पी विजयन या पिनारई विजयन। और यहाँ के जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है। बहुत बड़ा नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम तो बड़ा रहता ही है किसी किसी का। अब केरल किस चीज के लिए फेमस है? केरल का जब हम लोग आ ही गए चर्चा में, केरल को नारियल की भूमि भी कहते हैं। वैसे नारियल सबसे ज्यादा कर्नाटक में मिलता है, लेकिन नारियल की भूमि केरल को कहते हैं। क्लियर है? केरल को नारियल की भूमि कहते हैं, लेकिन केरल का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक अभी कर रहा है वर्तमान में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में उठेगा। नेक्स्ट आते केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केरल जो है भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है। और अगर बोला जाए काली मिर्च के उत्पादन में, तो ये भारत ही नहीं पूरे दुनिया में बड़ा उत्पादक है केरल। तो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। केरल जो है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पूरे भारत में। क्लियर? केरल काली मिर्च के उत्पादन में विश्व में प्रथम है, ये भी इंपॉर्टेंट। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट। लेकिन सर्वाधिक नारियल का उत्पादन कर्नाटक में होता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना था? वन्य जीव अधिनियम जो 1972 में आया था, उसमें संशोधन किया है। तो किसने किया है? पहला राज्य केरल बना जिसने संशोधन किया है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर्स तो बता ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में जो भी नॉलेज है तो उसको देते जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा चीज आता है। काली मिर्च के उत्पादन में कौन नंबर 1, रबर के उत्पादन में कौन नंबर 1, ये सब क्वेश्चन आएगा। नारियल की भूमि किसको कहते हैं? नारियल का उत्पादन में नंबर 1 कौन है? जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग देते जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, वन्य जीव अधिनियम में पहला संशोधन करने वाला राज्य कौन बना? तो ये केरल बना है। क्लियर है? तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 235 करोड़ रुपये की बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया है? तो 235 करोड़ रुपये की योजना से जो है बंदरगाह का शुभारंभ किया है, योजना बनाया है जिसमें बंदरगाह परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये कौन सा राज्य है जिसमें किया है केंद्र सरकार ने? तमिलनाडु है। कौन कौन जगह पे किए हैं? तमिलनाडु में। केंद्र सरकार ने 235 करोड़ रुपये की योजना से बंदरगाह बनाने की योजना बनाई है। क्लियर है? अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं हल्का। तमिलनाडु के जो हैं सीएम कौन है अभी? एमके स्टालिन। पहले तो राजधानी है इनका चेन्नई। क्लियर है? चेन्नई है। सीएम है एमके स्टालिन, ये भी क्लियर है। वहां पे अभी डीएमके की सरकार है, ये भी क्लियर है, डीएमके पार्टी की सरकार है। राज्यपाल है आरएन रवि। ठीक है, आरएन रवि है। वहां के जो राज्यपाल है अभी आरएन रवि है। लेकिन तमिलनाडु जो है लौंग के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य लौंग के उत्पादन में तमिलनाडु है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है,
जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कोई जरूरी नहीं करंट ही उससे निकले, उससे जो है थोड़ा सा उसका जो जीके है उसको भी हम लोग देखेंगे। लौंग के उत्पादन में, रबर के उत्पादन में, ये सारा चीज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठन से हटने का आदेश दिया है? मतलब अपना जो उनका डोनाल्ड ट्रंप, तो समझ ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो अभी वेनेजुएला पे हमला कर दिए हैं, ईरान पे भी करने ही वाले हैं, रूस से भी तानातानी है, चीन से तो उसका रहबे करता है, भारत से भी है। तो कहने का मतलब है अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ भी कर रहे हैं। कहने का मतलब जो उन्हें नहीं करना चाहिए उसी आग से खेल रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो वैसा काम कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड में या दुनिया में अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। देखते हैं उसका मेन जो है कारण, उसका क्या होने वाला, तेल के वजह से ही सारा खेल वो कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठन से हटने का आदेश दिया है? तो 66 संगठन से वो हटेंगे। उनको लगता है कि ये 66 संगठन जो है फिजूल खर्ची है, बर्बादी है, उसमें शामिल होना बर्बादी है, इससे हट जाना ही बेटर है अमेरिका के लिए। ये सारी चीजों को उनका अपना ध्यान है। कहने का मतलब वो बहुत चीजों से हट रहे हैं, उनका अभी समझ ही रहे हैं सही से काम नहीं कर रहा है। अब आते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, लेकिन उनको जो अच्छा लगता है वो करते हैं, अमेरिका के बेहतर के लिए अपने स्टाइल से कर रहे हैं। भारत पे भी बार बार बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं 50%, कभी बोलते हैं 500%, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या होगा नहीं होगा। चीन पे भी बोलते हैं, भारत पे भी बोलते हैं। उनके बोलने का स्टाइल इसलिए बोलते हैं कि भारत ताकि डर के जो है रूस से कोई भी प्रकार का तेल जो है आयात ना करे। लेकिन भारत भी बोल दिए हैं कि हम किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं है। तो क्लियर सी बात है, उनको दिमाग में आ गया कि भारत भी अब झुकने वाला नहीं है, वैसा भारत अभी नहीं है जो झुक जाए। तो इम्पोर्टेंट, वो तो सारा क्रेडिट ही लेते हैं। पाकिस्तान में से युद्ध जो हो रहा था अभी, ऑपरेशन सिंदूर, उनको भी हम ही बंद कराए। तो उनके कहने का कोई ज्यादा वैल्यू कोई अब देता नहीं है। देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पीआईबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक को मंजूरी जो है कहाँ दिए हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में दिए हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी अरुणाचल प्रदेश में दिया है। पीआईबी का मतलब क्या होता है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, यानी कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने अभी हाल ही में मंजूरी दिया है अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना से क्या होता है? जल विद्युत परियोजना से बिजली के उत्पादन में बहुत ज्यादा, उनसे बिजली का भी उत्पादन होता है, बाढ़ पे भी नियंत्रण होता है, सिंचाई के लिए भी यूज होता है। यानी कि बहुत सारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण होने का मतलब है उस क्षेत्र में बहुत सारा काम होगा। नेक्स्ट आते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन, किसका? आशा वैन जो बोलते हैं, मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? यानी कि ये गांव गांव जाके इनका पता लगाएंगे, कैंसर का जल्दी से पता लगाएंगे, क्योंकि गांव सब में बहुत सारा ऐसा जगह है जहां जा नहीं पाते हैं। तो वहां पे अब मोबाइल जो है लॉन्च किया गया है। मोबाइल वैन से, गाड़ी से जाएंगे और वहां पे एक एक रोगी का पता लगाएंगे, किसको क्या प्रॉब्लम है। कैंसर अगर किसी को है तो उसको जल्दी से ट्रीटमेंट वगैरह प्रारंभिक स्टेज में दिया जाएगा। इससे पहले ऐसा सुविधा नहीं था। तो ये कहाँ हुआ है? गुजरात में। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात के बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गांधीनगर में इसका शुरुआत हुआ है मोबाइल वैन का। अब आते हैं, ये गुजरात के बारे में देखते हैं। गुजरात के सीएम अभी कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं गुजरात के सीएम। उनके राज्यपाल हैं देवव्रत, आचार्य देवव्रत।
और गुजरात का जो राजधानी है गांधीनगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब हम सुनाता है एग्जाम में, हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये सऊदी अरब में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। सऊदी अरब में किया गया, इसकी राजधानी है रियाद है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आ सकता है और आता भी है। गल्फ शील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया सऊदी अरब, जिसमें यूएई वगैरह भी थे, कुवैत, कतर भी थे, तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट देश इसमें, बहरीन भी थे। राजधानी है रियाद। कहाँ पे है? रियाद। मुद्रा है सऊदी रियाल और किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीजी अल सऊद। बहुत बड़ा नाम है, किंग है यहाँ के। यहाँ पे किंग होते हैं सलमान बिन अब्दुल अजीजी अल सऊद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिहाज से। ये सऊदी अरब में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास इसलिए किया जा रहा है कि अपनी सैन्य शक्ति को आपस में सहयोग करने के लिए, किसी भी युद्ध के समय जो है समन्वय बनाने के लिए, सभी देशों के बीच, जो इसके कंट्री के सदस्य देश हैं, उन सबों के बीच में समन्वय बनाने के लिए ये अभ्यास किया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा माना गया है? हाल में यानी वर्तमान में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किस शहर को माना गया? तो ये चेन्नई को माना गया है। 125 शहर की महिलाओं ने भागीदारी दिया था, जिसमें चेन्नई टॉप पे आया। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य ने वन्य जीव अभयारण्य पर जो समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर किए? मतलब कौन दो राज्य मिलकर जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए उस पे जो है वन्य जीव अभयारण्य पे एक दूसरे को बताने के लिए, सहयोग करने के लिए, जिससे कि अच्छा उसमें कोऑर्डिनेशन हो सके, तो ये असम और मध्य प्रदेश ने किया है। क्लियर है? मध्य प्रदेश के भी जो है सीएम है मोहन यादव और असम के सीएम है सर्बानंद नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया है? ये डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया है तमिलनाडु ने, और इसमें विज्ञान उद्यमिता से संबंधित या नवाचार परितंत्र से संबंधित चीजों को आगे बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी शुरू किया गया है। और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले राज्य बने हैं, डीप टेक स्मार्ट स्टार्टअप पॉलिसी को शुरू करने वाले। 11वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 11वां नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। 12 जनवरी को मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद जी का नरेंद्र दत्त था नाम शुरुआत में, और उनका बाद में नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। ये बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु थे और महान चिंतक थे। कहने का मतलब युवाओं के दिलों में बसने वाले थे। स्वामी विवेकानंद जी जो है युवाओं के दिलों में बसने वाले व्यक्ति थे, बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। इसे 12 जनवरी को प्रतिवर्ष 1985 से नियमित किया गया, लेकिन घोषणा 84 में हो गया था कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसका घोषणा हो चुका था और 1985 से इसको युवा दिवस मनाया जाने लगा नियमित रूप से। 12वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने ही 1853 में शिकागो में महान भाषण दिया था, जो कि हम लोग जानते हैं 1893 में धर्म सभा सम्मेलन हुआ था, वहां पे इन्होंने विशाल भाषण, लंबा भाषण दिया था, रिकॉर्ड बनाया था। तो स्वामी विवेकानंद बहुत बड़ी हस्ती थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज भी लोगों के, युवा दिलों के मन में बसते हैं। इन्होंने ही कहा था उठो जागो और तब तक
चलो, जब तक लक्ष्य को दौड़ो तब तक लक्ष्य को जब तक पा ना सको। कहने का मतलब है जब तक आप लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं, रनिंग करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कभी भी मेहनत में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53 संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? ये कतर को बनाया गया है। ये कतर को विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर जो है कतर देश को बनाया गया और फोकस कंट्री स्पेन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कतर को गेस्ट ऑफ ऑनर लेकिन फोकस कंट्री इसमें स्पेन थे। क्लियर है। राजधानी यहाँ के दोहा है, मुद्रा है कतरी रियाल, रियाल है, खासकर कतरी रियाल बोलते, कतर के हैं तो इसीलिए कतरी रियाल। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। कौन है प्रधानमंत्री? अब्दुल रहमान, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। 13वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई है? तो अहमदाबाद में हुई। भारत और जर्मनी के बीच में द्विपक्षीय, दो देशों का जो वार्ता होती है उसको द्विपक्षीय वार्ता कहते हैं। ये अहमदाबाद में हुए थे और नरेंद्र मोदी का जो है वहां पे घर भी है। अहमदाबाद इलाका जो है, गुजरात इलाका जो है, नरेंद्र मोदी का घर हुआ, तो यहाँ पे ही इन्होंने मुलाकात किया था। नेक्स्ट आते हैं, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और इनके चांसलर अभी वर्तमान में है फ्रेडरिक मर्ज। तो फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के वर्तमान चांसलर हैं। इससे पहले एंजेला मार्केल थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी करंट अफेयर्स का हम लोग देख चुके, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी जो है 13 और 14 तारीख का डेली करंट अफेयर्स लेके पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग लगे रहिए। और दरोगा का भी एग्जाम आ रहा है 18 और 21 जनवरी को दरोगा का एग्जाम, पीटी का एग्जाम आएगा। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है करंट अफेयर्स। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। तब तक आपके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।